हेलो एवरीवन, चलिए आज हम पढ़ते हैं द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ये पोएम 1854 में लिखी गई थी। ये क्रिमियन वॉर से रिलेटेड है जो 1853 से 1855 के बीच में हुआ था। ये ब्रिटेन और रशिया के बीच में हुआ था। इस लड़ाई में रशिया के पास तोपें थी और ब्रिटेन के पास सिर्फ तलवारें थी। उन्हीं को लाइट ब्रिगेड कहा गया है। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड मतलब एक हल्की सेना की टुकड़ी का हमला। रशिया के खिलाफ वो लोग लड़ने जा रहे थे। इसको ही सुसाइडल मिशन भी कहा गया है। इनके कमांडर ने इनको ऑर्डर दे दिया था कि आगे बढ़ो। इनको कुछ भी पता नहीं था, पर ये सवाल नहीं पूछ रहे थे। चलिए अब हम पढ़ते हैं पोएम द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड। Half a league, half a league, half a league onward, all in the valley of death rode the 600. Forward the light brigade, charge for the gun, he said. Into the valley of death rode the 600. लगभग 1.5 मील आगे का सफर करके 600 सैनिक जर्नी करके मृत्यु की घाटी में आ गए हैं। हाफ अ लीग मतलब हाफ माइल आगे बढ़कर वो लोग ऑल इन द वैली ऑफ डेथ, वो लोग मृत्यु के मुंह में आ गए हैं। रोड द 600, कितने थे वो? सिर्फ 600 लोग। फॉरवर्ड द लाइट ब्रिगेड, आगे बढ़ो, उनके कमांडर ने उनको आदेश दिया। चार्ज फॉर द गन, ही सेड मतलब कमांडर के लिए कहा गया है। हमला करो, चार्ज फॉर द गन, उनको हमला करो। इनटू द वैली ऑफ डेथ रोड द 600, मौत के मुंह में आ गए हैं। वो कितने थे? ओनली 600, सिर्फ 600 लोग थे वो लोग। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। फॉरवर्ड द लाइट ब्रिगेड, वॉज देयर अ मैन डिसमेड, नॉट दो द सोल्जर न्यू समवन had blundered, there's not to make reply, there's not to reason why, there's but to do and die. Into the valley of death rode the 600. फॉरवर्ड द लाइट ब्रिगेड, आगे बढ़ो लाइट ब्रिगेड, सेना की हल्की टुकड़ी, आगे बढ़ो। वॉज देयर अ मैन डिसमेड, माने वहां पर कोई आदमी है डरा हुआ। नॉट दो द सोल्जर नो, ये सभी जानते थे कि ये समवन हैज ब्लंडर्ड, माने ये गलती की है। देयर्स नॉट टू मेक रिप्लाई, पर किसी ने कोई भी रिप्लाई नहीं किया। There's not to reason why, किसी ने ये नहीं पूछा क्यों। There's but to do and die, बस करो और मरो। Into the valley of death rode the 600, वैली ऑफ डेथ में चले गए हैं। वो लोग कितने थे? वो लोग सिर्फ 600 लोग थे। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। Cannon to right of them, cannon to left of them, cannon in front of them, volleyed and thundered, stormed at with shot and shell. Boldly they rode and well into the jaws of death, into the mouth of hell rode the 600. Cannon means तोप। कैनन टू राइट ऑफ देम, उनके सामने भी राइट में भी तोप है, लेफ्ट में भी तोप है। कैनन इन फ्रंट ऑफ देम, उनके सामने भी तोपे हैं। वॉलेट एंड थंडर्ड, चमक रही थी, गरज रही थी। स्टोम्ड एट विथ शॉट एंड सेल, जो गर्जन हो रहा था उनके ब्लास्ट से। बोल्डली दे रोड एंड वेल, हिम्मत से वो सवार होकर उसका सामना कर रहे थे। इनटू द जॉज ऑफ डेथ, मृत्यु के मुंह में जा रहे थे। इनटू द माउथ ऑफ हेल, नरक के मुंह में जा रहे थे। रोड द 600, वो लोग कितने थे? सिर्फ 600 थे। जो तोपे ब्लास्ट कर रही थी, फायर कर रही थी, उससे गर्जन हो रहा था, मतलब एक तूफान की तरह आ जा रहा था। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। फ्लैश्ड ऑल द सेब्रेज बेयर, फ्लैश्ड एज दे turned in the air, sabring the gunners there, charging an army while all the world wondered, plunged in the battery smoke, right through the line they broke. अच्छा, यहाँ तक पहले देखते हैं।
flashed all their sabres bare. Sabres means तलवार, बेयर माने नंगी. वो लोग फ्लैश्ड माने उनकी नंगी तलवारें चमक रही थी. फ्लैश्ड एज दे टर्न्ड इन द एयर, जब वो हवा में उसको दिखा रहे थे, लड़ रहे थे, तब उनकी तलवारें चमक रही थी. सेवरिंग द गनर्स देयर, काट रहे थे वो बंदूक वालों को तलवार से. सेवरिंग माने काट रहे थे वो लोग, किसको? बंदूक वाले को तलवार से. गनर्स माने बंदूक वाले को. चार्जिंग एन आर्मी, पूरी फौज पर हमला कर रहे थे. वाइल द वर्ल्ड वंडर्ड, पूरा वर्ल्ड उनको आश्चर्य से देख रहा था. प्लंग इन द बैटरी स्मोक, प्लंग माने वो लोग जो धुआं हो रहा था उसमें, प्लंग माने छुप गए थे, उस बैटरी स्मोक में वो लोग छुप गए थे. राइट थ्रू द लाइन दे ब्रोक, सामने वाले की सेना की पंक्तियां वे घुसकर और उसमें घुस गए और उसको तोड़ रहे थे. Cossack and Russian reeled from the severe smoke, shattered and thundered. Then they roared back, but not the 600. जब रशियन ट्रूप घबराए हुए थे, वे टुकड़ों में टूट गए थे और बट गए थे. और ये सब काम उन्होंने अपनी किससे किया? तलवार से किया. ब्रिटिश यूनिट वापस लौट रहे थे. चलिए इसके बाद वाला देखते हैं. Cannon to right of them, cannon to left of them, cannon behind them, volleyed and thundered, stormed at which shot and shell, while horse and hero fell. They that had fought so well, came through the jaws of death, back from the mouth of hell, all that was left of them, left of 600. कैनन उनके राइट में थी, तोपें उनके राइट में थी, तोपें उनके लेफ्ट में थी. कैनन बिहाइंड देम, उनके पीछे भी थी. वॉलेट एंड थंडर, गर्जन हो रहा था, चहक रहे थे और गरज रहे थे. स्टॉर्म्ड एट विथ शॉट एंड सेल, उनके उससे गर्जन हो रहा था, उनके ब्लास्ट से. वाइल हॉर्स एंड हीरो फेल, उनके हॉर्स और हीरो जो है बहुत सा आदमी गिर गए थे, मर गए थे. दे हैड नॉट fought so well, बहुत अच्छे से वो लड़ रहे थे. Came into the jaws of death, वो लोग मौत के मुंह में आ गए थे. Back from the mouth of hell, मृत्यु के मुंह से वापस आ रहे थे. All that was left of them, left of 600. 600 में से जो बचे थे, जो भी थे, वो लौटकर वापस आ रहे थे. नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. When can their glory fade? Oh, the wild charge they made, all the world wondered. Honor the charge they made, honored the light brigade, noble 600. When can their glory fade? उनकी ग्लोरी कभी भी फेड नहीं होगी. Oh the wild charge they made, क्या भयंकर उन्होंने हमला किया था. All the world's wondered, सभी पूरा विश्व उनको देखकर, इतनी छोटी टुकड़ी ने इतना अच्छा हमला किया, सभी विश्व के लोग, सारी दुनिया आश्चर्यचकित हो गई. ऑनर द चार्ज दे मेड, सम्मान है उनके हमले का. ऑनर द लाइट ब्रिगेड, उस लाइट ब्रिगेड का बहुत सम्मान करते हैं. नोबल 600, वो क्या थे? वो ओनली 600 थे. क्या उनकी बहादुरी को कभी भुलाया जा सकता है? हमें उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए. ये पोएम खत्म होती है. अगर आपको ये पोएम थोड़ी भी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.